बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मोटरवे M3 के ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न पंजाब में एक नया और एडवांस मोटरवे बनने जा रहा है जो लाहौर, साहिवाल और बहावलनगर को आपस में कनेक्ट करने के साथ साथ ईस्टर्न पंजाब को मुल्क के दूसरे मोटरवे नेटवर्क्स के साथ भी कनेक्ट करेगा। उसके अलावा ये ईस्टर्न पंजाब का पहला मोटरवे भी होगा। इस मोटरवे के बनने से लाहौर से साहिवाल का फासला 1.5 घंटे में किया जा सकेगा, जो इस वक्त 3 घंटे में किया जा रहा है। इसी तरह लाहौर से बहावलनगर का सफ़र 5 घंटे से कम होकर महज 2.5 घंटे रह जाएगा। ये मोटरवे 2 लिंक्स में बनाया जाएगा, जिसका पहला लिंक लाहौर से साहिवाल तक 6 लेन जबकि दूसरा लिंक साहिवाल से बहावलनगर तक 4 लेन का बनाया जाएगा। एक्निक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 263 बिलियन रुपए की मंजूरी दी है, जबकि इस प्रोजेक्ट का तखमीना 450 अरब रुपए लगाया गया है। अप्रैल 2024 में NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस मोटरवे का PC1 अप्रूव किया है और हाल ही में इस मोटरवे का ऑफिशियल रूट मैप भी जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसील पर नज़र डालते हैं। इस मोटरवे को लाहौर रिंग रोड की हलोकी इंटरचेंज से शुरू किया जाएगा, जो जेदू टाउन के करीब जेदू जिया बगा रोड को क्रॉस करेगी। यहाँ से थोड़ा टर्न करने के बाद ये मोटरवे वटना के करीब सुएसर रोड को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ेगी। इस मोटरवे की दूसरी इंटरचेंज इस रोड पर प्लान की गई है। इस इंटरचेंज से रायवेंट का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है। इसके बाद ये मोटरवे आगे की तरफ मूव करती हुई UBD कनाल को क्रॉस करेगी और मीर मोहम्मद विलेज के करीब मीर मोहम्मद रोड को क्रॉस करती हुई राव खान वाला और राजा जंग टाउन्स के करीब कसूर रायवेंट रोड को टच करेगी। जहां इस मोटरवे की तीसरी इंटरचेंज प्लान की गई है, जो कसूर और रायवेंट की ट्रैफिक को फैसिलिटेट करेगी। इस इंटरचेंज से कसूर शहर का फासला तकरीबन 20 जबकि रायवेंट का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर बनेगा। इसके बाद ये मोटरवे आगे बढ़ती हुई कोटरी राय अबू बकर के ईस्टर्न साइड से गुजरकर टर्न करेगी और कसूर दीपालपुर रोड के पैरेलल चलती हुई भिमके के करीब खुदियाँ चुनिया रोड को क्रॉस करेगी। इस रोड पर इस मोटरवे का चौथा इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके बाद इस मोटरवे का अगला इंटरचेंज जामशेर रोड के करीब अलाहाबाद चुनिया रोड पर बनाया जाएगा, जो इन टाउन्स को मोटरवे से कनेक्ट करेगा। इसके बाद ये मोटरवे आगे मूव करेगी और कतन कलां के करीब हेलोकी सुलेमान की लिंक कनाल को क्रॉस करती हुई किला सौंदा सिंह के करीब चुनिया हुजरा शाह मुकीम रोड को टच करेगी। यहाँ पर इस मोटरवे की छठी इंटरचेंज बनाई जाएगी, जिससे हुजरा शाह मुकीम का फासला 8 किलोमीटर होगा। इसके बाद ये मोटरवे शेरगढ़ हुजरा शाह मुकीम रोड को बागोवाल ओकाड़ा के करीब क्रॉस करेगी और कालियां के करीब से गुजरकर चक जवाहर सिंह के करीब दीपालपुर शेरगढ़ रोड को क्रॉस करेगी और रिनाला खुर्द दीपालपुर रोड को क्रॉस करती हुई दीपालपुर ओकाड़ा रोड पर पहुंचेगी, जहां इस मोटरवे की 7वीं इंटरचेंज प्लान्ड है, जो दीपालपुर और ओकाड़ा से आने वाले ट्रैफिक को फैसिलिटेट करेगी। इस इंटरचेंज से ओकाड़ा का फासला तकरीबन 16 किलोमीटर जबकि दीपालपुर का फासला 9 किलोमीटर रह जाएगा। इसके अलावा NHA ने दीपालपुर से उकाड़ा के रास्ते मोटरवे M3 समुद्री इंटरचेंज तक 86 किलोमीटर की 4 लेन एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है, जिस पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 29 मार्च 2024 को NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में इस डुअल कैरियरवे का PC1 अप्रूव किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ये मोटरवे इस इंटरचेंज के जरिए मोटरवे M3 के साथ कनेक्ट हो सकेगी। इसके बाद ये मोटरवे आगे की तरफ बढ़ेगी और 40 डे के करीब से गुजरकर टर्न करती हुई चक 32 और 34L के ईस्टर्न साइड जबकि चक 33 और 35 के वेस्टर्न साइड से गुजरेगी। इसके बाद चक 36 और 37 के करीब से गुजरकर पिपली पहाड़ के करीब 23 कच्चा रोड पर इस मोटरवे की 8वीं इंटरचेंज बनाई जाएगी और यही इंटरचेंज बहावलनगर लिंक मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। इसके बाद इस मोटरवे का अगला इंटरचेंज चक 50L के करीब गैम्बर पाकपतन रोड पर बनाया जाएगा, जिसके जरिए गैम्बर और पाकपतन की ट्रैफिक को फैसिलिटेट किया जा सकेगा। इसके बाद ये मोटरवे GT रोड N5 के पैरेलल चलेगी और मुख्तलिफ चकूक से गुजरती हुई पाकपतन साहिवाल रोड को अप्रोच करेगी। जहां पर इस मोटरवे की 10वीं इंटरचेंज बनाई जाएगी, जो साहिवाल से 10 किलोमीटर के फासले पर होगी। इस इंटरचेंज से पाकपतन का फासला तकरीबन 35 किलोमीटर होगा। इसके बाद इस मोटरवे का अगला इंटरचेंज चक नंबर 114L के करीब आरिफ वाला साहिवाल रोड पर बनाया जाएगा, जिसके जरिए आरिफ वाला, बूरेवाला और आसपास की ट्रैफिक को मोटरवे तक रसाई मिलेगी। इस इंटरचेंज के साथ ही 14 किलोमीटर के फासले पर नाई वाला बंगला के करीब इस मोटरवे का 12वां इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो हड़प्पा और मुख्तलिफ चकूक को फैसिलिटेट करेगा। इसके बाद मुख्तलिफ चकूक से गुजरती हुई यह मोटरवे शरीफपुर के करीब चीचा वतनी बूरेवाला रोड को टच करेगी और यहाँ इस मोटरवे का सेकंड लास्ट इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये इंटरचेंज बूरेवाला से तकरीबन 40 किलोमीटर जबकि चीचा वतनी से 7 किलोमीटर के फासले पर बनेगा
और इसी इंटरचेंज के ज़रिए ये मोटरवे M3 और M4 से भी कनेक्ट हो सकेगी। इसके अलावा बुरेवाला और विहाड़ी से आने वाली ट्रैफिक इसी इंटरचेंज के ज़रिए फैसिलिटेट हो सकेगी। इसके बाद ये मोटरवे अपने एंड पॉइंट की तरफ बढ़ेगी और GT रोड N5 पर कसोवाल के करीब इसका 14वां और आखिरी इंटरचेंज बनाया जाएगा, जहां पर इस मोटरवे का मेन लिंक एंड हो जाएगा। और अब बात करते हैं बहावल नगर लिंक की। बहावल नगर शार्ट लिंक को मेन लिंक के 8वें इंटरचेंज से स्टार्ट किया जाएगा, जो चक नंबर 32/4L के करीब से गुजरकर दीपालपुर मालगदा रोड को क्रॉस करता हुआ चक अलवर्दी शरीफ के करीब साहिवाल बुंगा हयात रोड को क्रॉस करेगा। इसके बाद ये लिंक मोटरवे सक्का चक के करीब से गुजरता हुआ आबादी रामपुर के करीब मलका हंस रोड से गुजरेगा और कई छोटे टाउन से गुजरता हुआ पाकपतन गेम्बर रोड को क्रॉस करेगा। इसके बाद पाकपतन साहिवाल रोड पर पाकपतन और मलका हंस के दरमियान इस प्रोजेक्ट का 15वां जबकि इस लिंक का पहला इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके बाद ये लिंक चक 32 के करीब दिल्ली मुल्तान रोड को क्रॉस करता हुआ पक्का सदर के करीब से गुजरेगा और कल्याणा के करीब टर्न करता हुआ पाकपतन गबोला रोड को टच करेगा। इसके बाद आगे मूव करता हुआ ये लिंक चक नंबर 8 और 9 KB के करीब से गुजरेगा और चक 69 EB के करीब दरिया सतलुज को क्रॉस करेगा, जिस पर एक बड़ा पुल तामीर किया जाएगा। दरिया सतलुज को क्रॉस करने के बाद ये लिंक मोटरवे चाविका और टोबा कलंदर शाह के करीब से गुजरेगा और श्री सक्का के करीब मंचनाबाद बहावल नगर रोड से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह 295 किलोमीटर की ये मोटरवे कंप्लीट हो जाएगी। इस मोटरवे के बनने से लाहौर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल और बहावल नगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।